मियाँ साहब मुझे तो कोई बैकडोर वाली कोई कहानी नजर नहीं आती। वो इसलिए कि जो खतूत लिखे गए वो सीधी सीधी चार्जशीट थी, वो कोई ये नहीं था। और हत्ता के फिर ये इवन आर्मी चीफ ने तो अच्छा किया कि उन्होंने ज़रा इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की, मगर फिर भी एक दो फिक्रे उन्होंने कहे कि भाई मेरा तो मामला नहीं है, मगर वो तो सीधी सीधी चार्जशीट है। सेकेंडली माई क्वेश्चन टू यू इज, वो हजूर एक किधर जान गए? जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ये तो बैठे ही इसलिए हैं कि वो अंदर बैठा हुआ है, तो जो अगर वो अंदर बाहर आ गया तो ये बाहर वाले किधर जाएंगे? मियां साहब साहब, इंश्योरेंस पॉलिसी का कभी आपने सुना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी होती है एक जिस तरह स्टेट लाइफ, तो जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी है इनकी कि वो अंदर रहें, इसलिए अगर बानी पीटीआई जो है वो बाहर आ गए या कोई ऐसे सूरत हाल बन गई कि उनको आज़ाद करना पड़ा या और रिहा हो गए तो फिर तो दाने मुके पे ने पहले और मुक जाएंगे। लेकिन जो अभी बात हो रही थी, आपने फरमा रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे थे, पसे पर्दा भी हो रहे थे और सामने भी हो रहे थे, हुकूमत के साथ भी हो रहे थे, और बाद में भी एक जो है वो राउंड चला जिस पर जो है बराह रास्त भी हो रहे थे। लेकिन इन दिनों मुज़ाकरात नहीं हो रहे और वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो टूट चुका है। अभी ख्वाहिश तो हो सकती है मुज़ाकरात की, और वो ख्वाहिश तहरीक इंसाफ की है, और उसमें अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इसलिए ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं बार बार क्योंकि उन पर भी एक तलवार लटक गई है तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से, और वो तब्दीलियों की जो है वो बातें हो रही हैं। और जुनेद अकबर साहब आज भी ये कहते हुए पाए गए कि वो एक एक बात जो है वो बानी पीटीआई को बताएंगे। उन्होंने एक चार्जशीट तैयार की है जो कि वो बानी पीटीआई को चंद दिन बाद जाके वो बताएंगे, क्योंकि वो खुद ये किसके हवाले से है चार्जशीट हुए हैं, ये किसके हवाले से मियां साहब? ये चार्जशीट वो किसको कर रहे हैं? ये काजी साहब ये जो चार्जशीट जो है ये बनी थी जो स्वाबी में जलसा हुआ उसके बाद, उसमें मुख्तलिफ वाक़यात भी सामने आपको स्टेज पर देखने में आए, जिसमें शेर अफजल मरवत को जो है वो पार्टी से निकाला गया, और उसके हवाले से भी है कि किसने क्या किरदार अदा किया। और ये मैंने जब खोज लगाया इसमें कि चार्जशीट में कौन कौन आ सकता है, तो उसमें सीएम केपी के जो है वो भी आ सकते हैं, वो भी कहा गया कि वो भी आ सकते हैं। अच्छा मियां साहब, एक खबर है मेरे पास, मैं आपसे उसकी कंफर्मेशन चाहता हूं। मेरे पास एक खबर है, मैं आपकी मेरा एक तसर भी है और कुछ मुझे इतलात भी हैं कि खान साहब ने अब फैसला किया है कि वो हार्ड लाइनर्स को आगे लेके आएंगे। जिस तरह पंजाब में हमाद अजहर वाला मामला हुआ, इसी तरीके से जुनेद अकबर साहब वाला मामला हुआ, तो कहा यह जा रहा है, आप किस हद तक ये खबर है कि वो रमजान से बाद कोई ऐसा फिर करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई एडवेंचर, और जिसमें वो हार्ड लाइनर्स अननोन फेसेस को आगे लेके आएंगे? ये तस्वीर दुरुस्त है और ये खबरें दुरुस्त है मियां साहब? देखें काजी साहब, हार्ड लाइनर तो वो ले आए थे, जुनेद अकबर साहब जो हैं वो हार्ड लाइनर ही थे, उनको हार्ड लाइनर समझा जाता था। लेकिन आज मैंने एक अचंभे की बात देखी, वो ये पीएससी में देखी, और पीएससी का इजलास 2 दफ़ा हुआ है और वहाँ पर जुनेद अकबर साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं। जुनेद अकबर साहब जो है पीएससी इस तरह चला रहे हैं कि जो भी मामला आता है वो नवीद कमर साहब को पूछते हैं कि अब क्या करना है, तो वो उनको मशवरा देते हैं, उसी तरह वो मामला जो है वो हल हो जाता है। पीएससी उनसे जो है नहीं चल रही, क्योंकि उनको नहीं पता पीएससी किसको कहते हैं और उसमें मामला कैसे देखे जाते हैं। दूसरी जानिब जब जिस मकसद के लिए जुनेद अकबर साहब को लाया गया था, उस हवाले से भी वो थक चुके हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस ओहदे की जरूरत नहीं है, मुझे मजबूरी नहीं है। मैं ये उन्होंने मीडिया से बात की है या ये अंदर की बात है कि मैं मुझे ये मियां साहब, ये मीडिया से उन्होंने बात की है कि नहीं, अंदर की बात है काजी साहब, ये अंदर ठीक है जारी रखिए। नहीं, ये अंदर की बात है। आप उनकी ऑडियो सुने, जो ऑडियो जो लीक हुई है वो ऑडियो सुने, तो उसमें भी वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि मुझे इस ओहदे की जरूरत नहीं है और ये ओहदा जो है मेरी मजबूरी नहीं है। और जो जब उनकी मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बानी पीटीआई के सामने वो चार्जशीट भी रखूंगा और साथ ये भी रखूंगा कि शायद ये ओहदा मुझसे ले लें, क्योंकि पार्टी के अंदर इतने ग्रुप्स बन चुके हैं कि वो गिने नहीं जा पा रहे। उसमें पंजाब में भी ग्रुप्स बन चुके हैं और केपीके में खास तौर पर बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब का एक ग्रुप है, मरवत साहब का एक ग्रुप है, जुनेद अकबर साहब का एक ग्रुप है, जो असद कैसर साहब है उनका एक ग्रुप है, और आजम शाह खान स्वाति साहब जो है उनका एक ग्रुप है। अगर पंजाब में बात कर ली जाए तो आलिया हमजा जो है उनको लाया गया था, वो हार्ड लाइनर थी और उन्होंने काम शुरू किया काजी साहब, तो वहां पर उनको नहीं माना जा रहा। और वहां जी साहब, पार्टी तो मैंने आपको कहा ना, कोई बोल्शेविक पार्टी तो है नहीं, कोई केडर शेडर तो है नहीं,
एक लूज सा एक आइडियोलॉजिकल बेसिस है, खौफनाक पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है ये पॉपुलैरिटी भी पॉपुलैरिटी नहीं है, ये किसी और की अनपॉपुलैरिटी है। जो बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अनपॉपुलैरिटी जो है वो पीटीआई की पॉपुलैरिटी। इसमें कोई हमें हमारा आइंस्टाइन होना जरूरी नहीं है इस बात को समझना। मगर सवाल मियां साहब एक है, देखें मरवत साहब मिटियोरिक राइज थी, जब खान साहब ने हाथ उठाया फारग, तो इस वक्त ये हालत है कि ये तो डिसरे रहेगा। यहां पे लोग अपनी अपनी दाल रोटी तंदूर में लगाने की कोशिश करते रहेंगे। इसी तरह से 20-30 साल से सियासत हो रही है हमारे यहां। मगर सवाल ये है कि एज लॉन्ग एज दैट जेंटलमैन इज इन द जेल एंड वो मसला तो रहेगा। उसके नीचे से आप रग तो नहीं खींच सकते। हां, 4-6 महीने 2 साल के इक़्तिदार उनके पैर के नीचे से रग शायद खींच ले मियां साहब। लेकिन काजी साहब देखें, इमरान खान का जेल में रहना दोनों के मफाद में है, हुकूमत के भी और इस क़यादत के भी। लेकिन जो क़यादत है वो नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती कि इमरान साहब जो हैं वो इमरान खान जेल से बाहर आए। वो इसलिए कि आपने देखा कि इमरान खान साहब ने बड़ी मायूसी के साथ जो है वो कोर कमेटी को ख़त्म कर दिया। उन्होंने पंजाब में क़यादत को तब्दील करने का कह दिया। उन्होंने उन लोगों को जो जलसों में नहीं आते, जो जुलूसों में नहीं आते, जो अदालतों में नहीं आते, उनको ये कह दिया कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। अब ये हालत जो है वो पार्टी की हुई है। अब इमरान खान जो है वो तो जेल में है। आज भी जो देखेंगे वकला को वहां पर गए थे, चंद वकला होते हैं जो वहां पर जाते हैं। एक बात और भी तो देखे ना, मिसाल के तौर पर वो तो अपनी सेल में बैठा हुआ है, ये बाहर महलों में बैठ के ये पार्टी चल रही है इनकी। मतलब जिस तरीके से मतलब है, आज बड़ा अच्छा मुझे इंप्रेसिव क्राउड लगा उनका। मेरा मतलब ये है कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें। अ मैन हु हैज बीन जेल्ड, और मैं पता नहीं है उसके साथ किसी की कम्युनिकेशन है नहीं है, फिर भी वो एक को ट्राई करता है, उसको हटाता है, दूसरे को ट्राई करता है, वो हटाता है। तो इसका मतलब है कि ही इज स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग एंड लुकिंग फॉर सम मीनिंगफुल चेंज फॉर हिम सेल्फ एंड फॉर हिज पार्टी। लेकिन बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन काजी साहब जो भी सिक्के हैं वो खोटे क्यों निकलते हैं? कल आपने शेर अफजल मरवत को कहते हुए सुना है कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था। इनका तो सारे का सारा बयानिया जो है वो इस पर था कि नवाज शरीफ ने चोरी की थी, नवाज शरीफ ने लूटमार की थी, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ था वो ठीक था। अब उनका अपना पार्टी का वो शख्स जिसको पार्टी से निकाला गया, क्या जिसको निकाला जाएगा वो इस तरह बोलेगा? अब मुझे तो ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है। अपोजिशन ये खुद अपनी कर रहे हैं और अपोजिशन के साथ साथ ये पार्टी जो है ग्रुप्स में तकसीम हो रही है। अब पता नहीं कि प्योरिटी के साथ वो कौन सी तहरीक इंसाफ जो है वो बाहर आएगी जो खान साहब के लिए जो है वो जदोजहद भी करेगी, उनके नजरिए के लिए जदोजहद करेगी और बयानिया की जो है हिफाजत भी करेगी। ठीक ही निकाला ना इस वक्त इस क़यादत पर जो है वो कोई इन हिज ओन राइट, हम तो किसका ऐसा नहीं है ना। तो मतलब है कि मरवत साहब ने जो बयान दिया, इसका मतलब ये है कि वो मरवत साहब को, हाँ जी जी, मरवत साहब ने जो बयान दिया है वो जिस तरह आप कह रहे हैं मरवत साहब को निकाला। जी 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 जी, बात मुकम्मल कर लें आप। जी जी काजी साहब जी, बात मुकम्मल कर लें। मैं कह रहा हूं कि मरवत साहब को निकाला, उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए। आजम स्वाति साहब बाहर आए, उन्होंने करप्शन के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। फवाद चौधरी साहब बाहर निकाला, उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। अब जिसको निकाला जाएगा वो आगे इससे आगे ही इकदाम करेगा। अगला इकदाम क्या होगा फिर वही है कि कोई जो है वो मेरा क्वेश्चन वही है, और करेगा कुछ। मेरा क्वेश्चन वही है, नहीं चलती। मेरा क्वेश्चन वही है, जितने मर्जी थिएट्रिक्स कर लें, 2-4 थप्पड़ मार लें। वैसे फवाद चौधरी साहब इज नोन फॉर दिस, हमारे तो भाई हैं और दोस्त हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मगर सवाल ये है कि जो थप्पड़ मारेगा ये करता है वो सिफर होकर हटता चला जाता है। ओ भाई आप बताएं ना। वैसे तो सर्वे आज भी माशाल्लाह आया हुआ है गैलप का, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो कितना क्रेडिबल और कितना क्रेडिबल नहीं है। मगर सवाल ये है कि क्या कोई सीरियस डेंट उसकी क्रिज्मे को, उसकी पार्टी को डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे? ये बड़ा जरूरी सवाल है। अब देखें मरियम बहुत कोशिश कर रही हैं, कर्जे दे रही हैं, ये हैं जी मियां साहब। हुकूमत की तरफ से दावा तो है कि मकबूलियत में कमी आई है, लेकिन मकबूलियत में कमी आई है या नहीं आई, इसको क़यादत की चश्मे से जो है वो देखना पड़ेगा। जो भी क़यादत जो है वो तहरीक इंसाफ की है। इस वक्त हालत ये हुई है काजी साहब कि तहरीक इंसाफ के पास फंड्स नहीं है। उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस को जो सूबाई लेवल के हैं, सेनेटर में हैं, सेनेट में या कौमी असम्बली में हैं, उनको कहा कि वो फंड्स दें, अपनी तनख्वाह से 50-50 हज़ार रुपये दें
किसी ने, सबने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं दे सकते, हमारा घर जो है वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, हम कैसे अपनी तनख्वाह से दे दें। और दूसरी जानिब जो एक अलायंस बन रहा था उसके हवाले से भी एक खबर है कायद साहब कि एक जो अलायंस अपोजिशन का बन रहा था उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको कहा गया कि वो अलायंस को ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ एक मुआहिदा होगा तहरीरी तौर पर। खबर ये आ रही है, मालूमात ये आ रही हैं कि मौलाना ने शराइत रख ली हैं। मौलाना ने कहा है कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए और ये भी उनकी तरफ से शर्त जो है वो पेश की गई है कि केपी के हुकूमत में भी जो है वो हिस्सा दिया जाए और पार्टी के अंदर जो पोजीशन है इसमें इत्तेहाद में वो भी लीडिंग पोजीशन दी जाए। अगर वो अपोजिशन लीडर पीटीआई उनको बनाती है तो पीटीआई के पास क्या रहेगा? केपीके में अगर उनको हिस्सा दिया जाता है तो फिर वो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपको बताऊं आगे केपीके हमारा है। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे एक आज मरीम साहबा ने अपने बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि बुजदार साहब ने बहुत करप्शन की। यार ना तो वो बंदे पकड़े गए जो बुजदार साहब के मुबैना तौर पर वो जो मोहतरमा फरा साहिबा थी उनको पैसे दे के अपनी पोस्टिंग लेते थे, ना बुजदार साहब को किसी ने आज तक हाथ लगाया। वो एक पुरस्कार तौर पर माशाल्लाह इंतहाई आफियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पता नहीं उनका क्या मामला है। हम तो कहते हैं कि उनको भी पकड़ें और सामने लेके आएँ। मगर मियाँ साहब बात यही है, बात यह है कि ये ब्रेक की तरफ मैं जा रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि अब नए चिराग जलाने पड़ेंगे। ज़माना चुका है और ज़माना ये जितनी जल्दी हम समझ लें सियासत में तो अच्छा होगा।